हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्विकली जल्दी जल्दी हम लोग अंतिम क्षणों में 7वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन करते हैं। और ये हमारा दूसरा क्विक रिवीजन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से होगा। आज का शीर्षक है झारखंड आंदोलन भाग 2, यानी झारखंड मूवमेंट में या झारखंड आंदोलन में जो भी क्वेश्चन आएगा सिलसिलेवार तरीके से आज हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। आई एम डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS अकेडमी। मैं डॉक्टर राकेश सिंह KSIS अकेडमी से आप लोगों को झारखंड आंदोलन का क्विक रिवीजन कराने आ गया हूं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे स्टेट had maximum area in the British administered South West Frontier Division। क्वेश्चन का मतलब यह है कि आज जो है भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, राज्य हैं, और इस राज्य में से ही राज्य के कुछ हिस्सों में ब्रिटिश भारत के समय, ब्रिटिश इंडिया के समय एक प्रशासनिक इकाई हुआ करता था जिसको कि हम लोग साउथ वेस्ट फ्रंटियर डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो इस साउथ वेस्ट फ्रंटियर डिवीजन में अधिकतम भाग कौन से राज्य का, कौन से स्टेट का था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे स्टेट हैड मैक्सिमम एरिया इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड साउथ वेस्ट फ्रंटियर डिवीजन? झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। अब देखिए, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों का कुछ अंश साउथ वेस्ट फ्रंटियर डिवीजन में था। लेकिन क्वेश्चन है सबसे ज्यादा कौन से राज्य का था? तो सही आंसर है आपका ए, यानी कि झारखंड। हिंदी में पढ़िए, निम्नलिखित के किस वर्तमान राज्य का ब्रिटिश प्रशासित दक्षिण पश्चिम सीमांत अभिकरण एजेंसी में अधिकतम क्षेत्रफल था? यानी ब्रिटिश प्रशासित दक्षिण पश्चिम सीमांत अभिकरण साउथ वेस्ट फ्रंटियर डिवीजन या एजेंसी में अधिकतम क्षेत्रफल कौन से राज्य का था? वो था आपका झारखंड। अब इसको देखिए, मैप की तरफ देखिए, ये जो है ये आपका ये भाग जो है झारखंड, और जो हरा हरा भाग है वो है आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर डिवीजन एजेंसी, जो कि ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश भारत के समय ये प्रशासनिक इकाई था। अब इसमें देखिए, इसमें पश्चिम बंगाल का भी कुछ भाग है, आपको ओडिशा का भी कुछ भाग मिलेगा, और छत्तीसगढ़ का भी ये भाग मिलेगा। तो हालांकि वर्तमान के 4 राज्य का कुछ अंश साउथ वेस्ट फ्रंटियर डिवीजन में था, जैसे कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। लेकिन अधिकतम क्षेत्रफल देख रहे हैं यह आपके झारखंड का, वर्तमान झारखंड का था। चलिए कुछ और डिटेल इसमें देख लेते हैं। तो ये छोटा नागपुर डिवीजन, बाद में इसका नाम बदल के छोटा नागपुर डिवीजन हुआ, छोटा नागपुर प्रांत हुआ। लेकिन छोटा नागपुर डिवीजन क्या था? ये एक प्रशासनिक इकाई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था। इसमें वर्तमान का सबसे ज्यादा भाग झारखंड में से था, और झारखंड के सटे हुए कुछ हिस्से ओडिशा का, छत्तीसगढ़ का और वेस्ट बंगाल का था। तो कहानी यह है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में वर्तमान झारखंड जो है, या वर्तमान जो उस समय का वन प्रदेश कहिए, उस समय का आप पठारी इलाका समझिए, वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश के कंट्रोल में, ब्रिटिश के नियंत्रण में आ चुका, और उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत इसको अधिकृत कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि 1831-32 में, 1831-32 में कोल रिवेलियन हुआ, कोल विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह के कारण एक अधिनियम आया जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेशन 13 ऑफ 1833, 1833 का अधिनियम 13।
और इस रेगुलेशन 13 जो कि 1833 एक्ट का था, कानून का था, उसके कारण क्या हुआ कि एक नया प्रशासनिक इकाई बनाया गया जिसको कि हम लोग साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते हैं। और इस साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया, जिसको कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एजेंट बोला गया। यानी कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एजेंट कहा गया। अब देखिए 1854 में 1854 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम बदल के छोटा नागपुर डिवीजन कर दिया गया। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम बदल के छोटा नागपुर डिवीजन कर दिया गया और इसको छोटा नागपुर डिवीजन को नॉन रेगुलेटेड प्रोविंस बोला गया। नॉन रेगुलेशन प्रोविंस या गैर अधिनियमित प्रांत ये आप कह सकते हैं हिंदी में। और इस छोटा नागपुर डिवीजन को बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत अंडर द कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार, तो मीन छोटा नागपुर डिवीजन को बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत नियंत्रण में कर दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बाद 1855-56 में इन 1855-56 संथाल विद्रोह हुआ। देयर वाज अ संथाल रिवोल्ट और इसके कारण फिर से इस प्रशासनिक इकाई में परिवर्तन हुआ और एक्ट 20 के तहत आपको छोटा नागपुर डिवीजन को बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत इसको रख दिया गया। मींस in 1855-56 it was again put under the control of लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। और इस समय क्या हुआ कि एजेंट का नाम, एजेंट जो थे उसका नाम बदल के कर दिया गया कमिश्नर। यानी छोटा नागपुर डिवीजन के जो सीओ थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, उनको कर दिया गया कमिश्नर और हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेड को कर दिया गया डिप्टी कमिश्नर, जो आज वर्तमान झारखंड में देखते हैं। आशा है ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच ईयर साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी वॉज एडमिनिस्टर्ड एज अ नॉन रेगुलेशन प्रोविंस? किस वर्ष से दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी या साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को गैर विनियमित या गैर विनियमन प्रांत के रूप में प्रशासित किया गया था? तो ये प्रशासित किया गया था 1854 से 1854 से, जो तुरंत हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच ईयर साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी वॉज एडमिनिस्टर्ड एज अ नॉन रेगुलेशन प्रोविंस अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी? यहां देखिए 1854 में ये आपका छोटा नागपुर डिवीजन बना और इसको बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत रख दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहा है कि फ्रॉम विच ईयर साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी वॉज एडमिनिस्टर्ड एज अ नॉन रेगुलेशन प्रोविंस अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी? किस वर्ष से दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी या साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के उपराज्यपाल के अधीन एक गैर विनियमन प्रांत के रूप में प्रशासित किया गया था? तो याद होगा कि संथाल विद्रोह के बाद 1855-56 में आफ्टर द संथाल रिबेलियन छोटा नागपुर डिवीजन वॉज अगेन प्लेस्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स स्पीक ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज? मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा कौन कौन से ट्राइब्स बोलते हैं? नॉर्थ एंड साउथ मुंडारी, कुरुब, माल्टो, ऑल द ऑप्शंस। तो सही ऑप्शन है नॉर्थ एंड साउथ मुंडारी। नॉर्थ एंड साउथ मुंडारी। अब इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऑस्ट्रो एशियाई भाषा बोलती है? उत्तर और दक्षिण मुंडारी,
कुरुब, माल्टो सभी विकल्प। तो सही ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण मुंडारी। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग एक चर्चा पृष्ठभूमि रखते हैं। एक पृष्ठभूमि रखते हैं, दो शब्द हम लोग को बार बार मिलेगा। एक शब्द है आदिवासी और दूसरा शब्द है डीकू। तो चलिए अपने चर्चा के दौरान आदिवासी और डीकू को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कि जो झारखंड प्रदेश है, जो आप झारखंड स्टेट है आज, वो एक सांस्कृतिक प्रदेश भी है। वहाँ के रहने वाले एक खास परंपरा, एक खास संस्कृति को का अनुपालन करते थे। यूज टू फॉलो अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। उनके जीने का तरीका एक जैसा था। अब उसको यदि आप भाषा के आधार पे, आज के प्रेजेंट डे झारखंड को भाषा के आधार पे देखेंगे तो दो भाषा आपको साफ साफ दिखाई देता है। एक है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलने वाले जनजाति। तो खास करके झारखंड में उत्तर और दक्षिण मुंडारी, नॉर्थ एंड साउथ मुंडारी, ये लोग जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलते थे। और दूसरा आप देखेंगे कुरुब देखेंगे और माल्टो देखेंगे। ये कुरुब और माल्टो जो है ये लोग द्रविड़ भाषा बोलते थे। दे यूज टू स्पीक द्रविडियन लैंग्वेजेस। लेकिन ये चार लोग, ये जो चार समूह देख रहे हैं, उत्तर और दक्षिण मुंडारी 2, कुरुब 3, माल्टो 4, ये चार जो लोग हैं ये लोग वहां के मूल हैं। ये लोग की ये भाषा या तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है या द्रविड़ भाषा है, लेकिन सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से ये दोनों भाषा बोलने वाले लोग एक जैसे थे। अब देखिए कि कुछ इनके बाद कुछ और लोग भी आज के वर्तमान झारखंड में आए और वहां सेटल किए। उनकी भाषा भले अलग थी, लेकिन धीरे धीरे सांस्कृतिक रूप से ये नए लोग भी पुराने लोग से जैसे होने लगे। तो अब सवाल उठता है कि जो यहाँ के मूल लोग थे उनको नए लोग से कैसे अलग किया जाए। भले ही भाषा अलग अलग था, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक जैसे बनते चले गए। तब शब्द आया आदिवासी। आदिवासी यानी कि फर्स्ट सेटलर, पहला बसने वाले को आदिवासी कहा गया। तो यहीं से इसीलिए उत्तर और दक्षिण मुंडारी और कुरुब और माल्टो की भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब चल रहे हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी पे क्वेश्चन आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स फ्रेंड्स इन झारखंड सोसाइटी। झारखंड समाज में निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ मित्र है। तो आदिवासी हम लोग समझ गए कि क्या होता है। अब देखिए दूसरा शब्द जो है हम लोग बात करते हैं वो डीकू। दूसरा शब्द जो है आपका है वो डीकू। ये डीकू शब्द आप बार बार सुनते होंगे। डीकू शब्द, ये शब्द खुद इसके अर्थ में काफी बदलाव हुआ है। मीन्स द मीनिंग हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। शुरू में डीकू का अर्थ होता था आउटसाइडर, बाहरी लोग। और बाहरी लोग को डीकू इसलिए बोला जाता था कि वो लोग शोषण करता थे, जैसे कि साहूकार हुए, महाजन हुए, मनी लेंडर्स हुए, ट्रेडर्स हुए। लेकिन बाहरी लोग में कुछ आपके शिल्पकार भी आए, कुछ किसान भी आए, कुछ मजदूर वर्ग भी आए। और आज भी चूंकि झारखंड औद्योगिक क्षेत्र है तो मजदूर वर्ग आते हैं और वहां बसते हैं। तो ये मजदूर वर्ग, ये किसान, ये लोग तो शोषण करता नहीं थे। ये लोग तो आदिवासियों का शोषण नहीं करते थे। तो इसलिए डीकू शब्द का अर्थ धीरे धीरे बदल गया। पहले इसका अर्थ था बाहरी लोग, जिसे मजदूर, किसान, शिल्पकार, महाजन, साहूकार, सेठ सब आते थे। लेकिन धीरे धीरे अब इसका शब्द का अर्थ ये हो गया कि डीकू का मतलब है जो भी आदिवासियों का शोषण करता हो उसको हम लोग डीकू कहते हैं। Whoever exploits the आदिवासी they were known as डीकू। अब देखिए, अब जब डीकू शब्द हो गया शोषणकारी तत्वों के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे आए जो कि
वहाँ के आदिवासियों के लिए मदद के रूप में भी थे, जैसे कि शिल्पकार, जैसे कि किसान, जैसे कि मजदूर वर्ग, जैसे कि उद्योगों में काम करने वाले मजदूर। तो ये लोग और आदिवासियों में आपस में एक सहजीवी संबंध हो गया। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। और इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में कहने का मतलब कि ये बाहरी तत्व जो कि बाहर से आए हैं और आदिवासियों में आपस में एक मेल मिलाप हो गया, तो एक दोस्ती का संबंध हो गया। तो ऐसे लोगों को दो शब्द से बोला गया है, सहिया और मिटान। सहिया और मिटान। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स फ्रेंड्स इन झारखंड सोसाइटी। तो इसका अर्थ है सहिया और मिटान। इसका हिंदी में सहिया और मिटान, और करेक्ट ऑप्शन है सी का 3 और 4। चलिए सदान के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया सदान, एक ऑप्शन आपका सदान भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सदान पीपल। दे आर एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ झारखंड। दे स्पीक इंडो एरियन लैंग्वेजेस। दे आर नॉन ट्राइबल्स। सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। हिंदी में देखिए, निम्न में से कौन सा सदान लोगों के लिए सही है। ये झारखंड के गैर जनजातीय हिंद आर्या भाषी जातीय समूह हैं। वे इंडो आर्यन भाषाएं बोलते थे या बोलते हैं। वे गैर आदिवासी हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है सभी विकल्प। इसमें सही ऑप्शन है सही सभी विकल्प। देखिए सदान जो हैं इंडो आर्यन ग्रुप है, मतलब भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले एक समूह है। तो ये भाषीय समूह भी हो गए, ये एक एथनिक कम्युनिटी भी है, ये एक नस्लीय समूह भी है, और ये नॉन ट्राइबल्स हैं, ये गैर आदिवासी हैं। तो सही ऑप्शन हो गया सभी विकल्प। और इनका कभी कभी सदान को हम लोग जो है हिंदू जाति के कुछ निम्न जातियों के समूह के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि ये कहा जाता है कि यह सदान शब्द जो है एक उत्तरी भारत का, नॉर्थ इंडिया का एथनिक ग्रुप हुआ करता है, एक नस्लीय समूह होता है जिसको हम लोग निषाद कहते हैं। तो निषाद से ही ये शब्द बना है सदान। तो एनीवे जो भी हो, सदान का अर्थ ये है कि इनकी भाषा अलग है, नस्ल अलग है, और ये आदिवासी नहीं है, दे आर नॉन ट्राइबल, ये लोग जनजाति नहीं हैं। तो सभी विकल्प सही आंसर है। अब सवाल उठता है कि ये कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। यदि ये इंडो आर्यन भाषाएं बोलते हैं तो कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय सदान पीपल। नागपुरी, खोरता, पंच परगनिया, कुरमाली। ये 4 ऑप्शन में से कौन कौन ये भाषा ये बोलते हैं। चलिए हिंदी में, निम्न में से कौन सी भाषा सदान लोग द्वारा बोली जाती है। नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया या कुरमाली। तो सदान लोग ये चारों भाषा बोलते हैं। सही ऑप्शन है सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प। सदान लोगों द्वारा नागपुरी बोला जाता है, खोरठा बोला जाता है, पंच परगनिया बोला जाता है और कुरमाली कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ झारखंड पार्टी। आदिवासी महासभा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या नन ऑफ दीज। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ झारखंड पार्टी। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। चलिए हम लोग हिंदी में देखते हैं। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था। आदिवासी महासभा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है यूनाइटेड झारखंड पार्टी। अब देखिए झारखंड पार्टी जो है एक राजनीतिक पार्टी था और इसका उदय इसीलिए हुआ क्योंकि ये लोग
अलग झारखंड राज्य मानते थे। दे डिमांड वॉज फॉर अ सेपरेट झारखंड स्टेट। शुरू में इसका मूल नाम यूनाइटेड झारखंड पार्टी था और इसके संस्थापक थे जस्टिन रिचर्ड। इट वॉज फाउंडेड बाय जस्टिन रिचर्ड। और बाद में आदिवासी महासभा लीडर जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह मुंडा यूनाइटेड झारखंड पार्टी को ज्वाइन किए और 1949 में 1949 में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का नाम बदल के हो गया झारखंड पार्टी और जयपाल सिंह इसके प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने। और याद रखिएगा इडसन देवा इसके जनरल सेक्रेटरी बने, इडसन देवा इसके सचिव बने। तो झारखंड पार्टी का मूल नाम यूनाइटेड झारखंड पार्टी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड झारखंड पार्टी? इडसन देवा जो थे ये झारखंड पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। जयपाल सिंह झारखंड पार्टी के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन है यूनाइटेड झारखंड पार्टी के फाउंडर संस्थापक कौन थे? तो वो थे जस्टिन रिचर्ड। तो 9 का है ए। हिंदी में देखिए, यूनाइटेड झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सही ऑप्शन है ए, जस्टिन रिचर्ड। जयपाल सिंह इसको 1949 में 1949 में जब ज्वाइन किए थे तब यूनाइटेड झारखंड पार्टी का नाम बदल दिया गया झारखंड पार्टी और जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बने और इडसन देवा जो हैं इसके सचिव बने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज वेर फाउंडेड बाय जस्टिन रिचर्ड? कौन कौन सा पार्टी जो है जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित किया गया था? तो बिहार प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी जो है ये शिबू सोरेन द्वारा स्थापना की गई थी। बिहार प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी की स्थापना शिबू सोरेन द्वारा की गई थी और हुल झारखंड पार्टी की स्थापना जस्टिन रिचर्ड के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा कि जब जयपाल सिंह मुंडा इसको ज्वाइन किए और यूनाइटेड झारखंड पार्टी बन गया आपका झारखंड पार्टी, तब जो है ये जस्टिन रिचर्ड जो है 1968 में जब झारखंड पार्टी टूटा तो 1968 में जस्टिन रिचर्ड जो है हुल झारखंड पार्टी की स्थापना की है। इसका मुख्य काम ये था कि संथाल लोगों के बीच में काम करना, उनके सामाजिक उत्थान लाना, उनके जो आर्थिक उत्थान लाना। तो बेसिकली हुल झारखंड पार्टी जस्टिन रिचर्ड द्वारा 1968 में 1968 में ये स्थापना की गई थी, जिसमें संथालों का सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स ऑफ संथाल इनका मुख्य उद्देश्य था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी भी जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापना की गई थी। तो हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना जस्टिस रिचर्ड ने की थी? तो एक तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी था ही, दूसरा हुल झारखंड पार्टी, ये 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन 1 और 2। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग अर्न्ड द टाइटल ऑफ ऑक्सफोर्ड ब्लू? जस्टिन रिचर्ड, जयपाल सिंह, इडसन देवा या एनी होरो? सही आंसर है जयपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है बी, जयपाल सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग अर्न द टाइटल ऑफ ऑक्सफोर्ड ब्लू? जयपाल सिंह अर्न द टाइटल ऑफ ऑक्सफोर्ड ब्लू। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑक्सफोर्ड ब्लू की उपाधि अर्जित की? जस्टिन रिचर्ड, जयपाल सिंह मुंडा, इडसन देवा, एनी होरो? तो जयपाल सिंह मुंडा को ऑक्सफोर्ड ब्लू की उपाधि से जो है अर्जित किया गया था। अब सुनिए, जयपाल सिंह मुंडा ये भारतीय आदिवासी और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे। ही वॉज अ वेल नोन फेस इन झारखंड मूवमेंट। वे एक जाने माने राजनीतिज्ञ थे, पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, संपादक भी थे, शिक्षाविद भी थे। और 1925 में 1925 में इनको ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला था। क्यों मिला था भाई? क्योंकि
हॉकी के लिए ये 1925 में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उभरे। तो 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा थे। इनकी कप्तानी में 1928 में 1928 का जब ओलंपिक हुआ था, तो इन्हीं के कप्तानी में भारत ने पहला अपना स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और औपनिवेशिक भारत में, ब्रिटिश इंडिया में जयपाल सिंह एक ही बहुत ही टॉप गवर्नमेंट पोस्ट पे भी रह के ये कार्यरत थे। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी हाई गवर्नमेंट ऑफिसर ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। आगे चलते हैं। वॉट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ जयपाल सिंह मुंडा? प्रमोद पहान। 12 का सही ऑप्शन है बी, प्रमोद पहान। देखिए, हिंदी में पढ़ लीजिए, जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम क्या था? तो प्रमोद पहान। क्वेश्चन नंबर 12 सही ऑप्शन है प्रमोद पहान। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा, जिसको कि हम लोग प्रमोद पहान, जो मूल नाम है प्रमोद पहान, ये मुंडा जनजाति में इनका जन्म हुआ था और 3 जनवरी 1903, 3 जनवरी 1903 में उनका जन्म हुआ था। और जिस जगह में उनका जन्म हुआ था उसको, उस जगह का नाम है टाकरा हाटूडामी। जगह का नाम जो है टाकरा हाटूडामी, ये पहान टोली गांव के नाम से भी जाना जाता है, पहान टोली विलेज के नाम से भी जाना जाता है। उस समय ये खूंटी सब डिवीजन में था और आज आपका झारखंड में है। तो खूंटी सब डिवीजन वर्तमान झारखंड में ये जगह पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। विथ whom फॉर द फर्स्ट टाइम जयपाल सिंह मुंडा डिस्कस द नीड फॉर अ सेपरेट स्टेट झारखंड? हम लोग सबको ही जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जो झारखंड राज्य का ये जो है मांग सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा ही किए थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब सवाल उठता है कि किसके सामने, किससे ये जिक्र किए थे? क्वेश्चन वही है, विथ whom फॉर द फर्स्ट टाइम जयपाल सिंह मुंडा डिस्कस द नीड फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड? तो वो हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन है 13 का बी। अब देखिए, हिंदी में पढ़ लीजिए, जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार किसके साथ अलग राज्य झारखंड की आवश्यकता पर चर्चा की थी? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। अब ऐसा है कि जयपाल सिंह जो है आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बन गए 1939 में। जयपाल सिंह मुंडा ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा इन 1939। और 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन चल रहा था। देयर वाज कांग्रेस सेशन एट रामगढ़ इन 1940 एंड बाय दैट टाइम जयपाल सिंह मुंडा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा। और इस कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस सेशन में सुभाष चंद्र बोस से जयपाल सिंह बोले कि हम लोग को जरूरत है कि एक अलग राज्य झारखंड बनाया जाए। सुभाष चंद्र बोस का जवाब ये था कि अभी हम लोग झारखंड की मांग रखते हैं तो हमारा स्वतंत्र संग्राम जो है उसकी दिशा बदल जाएगी, तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, भारत को स्वतंत्रता मिलने दीजिए, उसके बाद हम लोग झारखंड के मुद्दे पे बात करेंगे। फिर बाद में तो सुभाष चंद्र बोस रहे नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ जयपाल सिंह मुंडा? अब इसमें हम लोग लोकप्रिय नाम के बारे में पूछ रहे हैं, मूल नाम नहीं। तो व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ जयपाल सिंह मुंडा? तो लोकप्रिय नाम जयपाल सिंह मुंडा का मरंग गोमके था। छोटा नागपुर के जो भी आदिवासी जनजाति हैं जयपाल सिंह मुंडा को मरंग गोमके के नाम से जानते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का लोकप्रिय नाम क्या था? तो जयपाल सिंह मुंडा का लोकप्रिय नाम मारंग गोमके था। जयपाल सिंह मुंडा का लोकप्रिय नाम मारंग गोमके था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है सी, यानी मारंग गोमके का अर्थ होता है ग्रेट लीडर, बहुत बड़ा नेता। तो मारंग गोमके मीन्स ग्रेट लीडर, मारंग गोमके का अर्थ होता है ग्रेट लीडर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन वॉज झारखंड पार्टी मर्ज्ड विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस? झारखंड पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में
विलय कब हुआ था? तो झारखंड पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय 1963 में हुआ था, 1963 में हुआ था। तो 15 का सही ऑप्शन है डी। अब देख लीजिए, इसमें तो डिस्कशन देख लीजिए। डिस्कशन ये है कि झारखंड पार्टी जो है 1952 में 1952 में इलेक्शन विधानसभा, बिहार विधानसभा का इलेक्शन लड़ी और 33 सीट इनको मिला, 33 सीट्स। दे गॉट 33 सीट्स, दे वोन 33 सीट्स इन 1952 इलेक्शन इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिहार विधानसभा के चुनाव में 1952 में 33 सीट्स मिला। फिर 1962 के इलेक्शन में झारखंड पार्टी को मात्र 20 सीट मिला, यानी 33 से 20 सीट घट गया। अब देखिए, चूंकि संख्या कम हो गई तो झारखंड पार्टी की लोकप्रियता भी कम होते चले गई, इसीलिए सीट भी कम मिला। तो ऐसे स्थिति में क्या किए कि जयपाल सिंह मुंडा जो हैं एक आवेदन दिए राज्य पुनर्गठन आयोग में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में, कि झारखंड को एक नया राज्य बना दिया जाए। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग ये कही कि भाई झारखंड को एक नया राज्य, अलग राज्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि झारखंड उस क्षेत्र में ही बहुत सारी भाषा है और कोई ऐसा लिंक लैंग्वेज नहीं है, कोई ऐसा कनेक्टिंग लैंग्वेज नहीं है जिसको कि हर एक भाषा के साथ जोड़ा जा सके। और दूसरा जो आयोग का तर्क था कि जो जनजातीय समूह की बारे में बात कर रहे हैं वो आपके मेजॉरिटी में नहीं है, बहुसंख्यक में नहीं है, वे नॉट इन मेजॉरिटी। यदि जनजातीय समूह झारखंड में बहुसंख्यक में होते तो बात कुछ और होती। और झारखंड को एक नया प्रदेश बनाना, एक नया अलग राज्य बनाना, यानी बिहार का अर्थव्यवस्था भी चौपट करना। तो ये सब कारण से राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जयपाल सिंह मुंडा के आवेदन को रद्द कर दिया। अब जयपाल सिंह मुंडा काफी डिसअपॉइंटेड हो गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे, दुखी हो गए थे। और उनको दुख का कारण दो था। एक पहला कारण कि 1952 में 33 सीट आया और 1962 में 20 सीट ही मिला, लोकप्रियता घट गई। तो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए वो एक अलग राज्य का मांग करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग भी गए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी गए, वहां से भी उनके आवेदन को मना कर दिया गया। अब जो है जयपाल सिंह मुंडा के पास एक ही विकल्प था और वो था कांग्रेस के साथ विलय कर देना। तो 1963 में, 1963 में झारखंड पार्टी को जयपाल सिंह मुंडा कांग्रेस के साथ मिला दिए। लेकिन ये पार्टी मिल गई, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि सारे झारखंड पार्टी के जो सदस्य थे वो कांग्रेस में चले गए। नहीं, कुछ लोग अलग भी हुए थे और यहां से फिर एक नई राजनीति जो है झारखंड आंदोलन में चालू हो जाती है। तो आज बच्चों देखिए, हम लोग झारखंड आंदोलन को 3 भाग में आप बांट सकते हैं। पहला जो भाग है 1950 से 1963, यानी कि जब तक झारखंड पार्टी अलग स्वतंत्र रही, फिर वो कांग्रेस में मिल जाती है। तो आज हम लोग बात किए हैं 1952, 1963 के इतिहास के बारे में, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। इसके अगला जो वीडियो हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे वो आपके झारखंड आंदोलन का दूसरा भाग होगा, और फिर तीसरा भाग करेंगे जो कि झारखंड आंदोलन का तीसरा भाग होगा। और जब हम लोग तीनों भाग कर लेंगे तो आप देखिएगा कि झारखंड आंदोलन आपका कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज, आई थिंक, अ क्विकर एंड अ बेटर वे ऑफ रिविजन। थैंक यू।